नितिन नवीन ने खत्म कर दिया सस्पेंस, योगी के नाम का कर दिया ऐलान। किसकी बढ़ी टेंशन, इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों को मजबूत करने में जुटे हैं। राज्य में बीजेपी के लिए यह चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी अपनी सत्ता को बरकरार रखने की कोशिश में है। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसको जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका मिला, उसको देखते हुए आगामी यूपी चुनाव उसके लिए आसान नहीं होने वाला है। चेहरा कोई भी हो, लेकिन चुनौतियां बीजेपी के लिए बहुत होंगी। इस बीच बीजेपी की ओर से आया एक ताजा बयान चर्चा में है, जिसमें कहा गया कि यूपी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही पार्टी का चेहरा होंगे। इस बयान के बाद पार्टी के भीतर किसी तरह के मतभेद या दिल्ली लखनऊ के बीच दूरी की अटकलों को भी काफी हद तक विराम मिलता दिख रहा है। लेकिन इस खबर ने बीजेपी के अंदर ही बैठे कई लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। जी हां, आपको बता दें कि यूपी बीजेपी में चुनाव में चेहरा बदलने जाने के तमाम प्रयासों पर विराम लग गया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ ही भाजपा का चेहरा अगले चुनाव में बने रहेंगे। नितिन नवीन ने न्यूज 18 को दिए गए इंटरव्यू में यूपी की सियासत पर बड़ा बयान दिया है। उनसे सवाल किया गया था कि क्या आने वाले समय में सीएम योगी यूपी में पार्टी का चेहरा बने रहेंगे। इस पर भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम उनके नेतृत्व में ही शासन चला रहे हैं, इसलिए वे निश्चित रूप से पार्टी का चेहरा बने रहेंगे। तो उनके बयान से यह साफ हो गया है कि योगी आदित्यनाथ को चेहरा बनाकर पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। लेकिन कहीं बिहार वाला खेला ना हो जाए। चुनाव लड़ा गया था नीतीश कुमार के नाम पर, और उसके कुछ महीने के बाद नीतीश बाबू को राज्यसभा भेज दिया गया और सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया गया। हालांकि जानकार कहते हैं कि यूपी में ऐसा संभव नहीं है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है, और खासकर बीजेपी में वो कब चौंका दे कोई भरोसा ही नहीं। दरअसल लंबे समय से यूपी में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर विपक्ष की ओर से तमाम बहसबाजियां चल रही थी। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के प्रदर्शन में गिरावट के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी यूपी में नेतृत्व परिवर्तन के दावे किए। हालांकि अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ओर से इस दिशा में साफ कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि यूपी चुनाव 2027 में योगी आदित्यनाथ ही भाजपा का चेहरा होंगे। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ और दिल्ली बीजेपी के संबंधों को लेकर अटकलें लगती रहीं, इसलिए ये सवाल ज्यादा उठ रहा था कि बीजेपी किसके चेहरे पर यूपी चुनाव लड़ेगी। और राजनीतिक गलियारों में तो इस बात की भी चर्चा तेजी से होती रहती है कि पता नहीं बीजेपी इस बार योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाए भी या नहीं, अगर वो जीतती है तो। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। हालांकि बीजेपी योगी आदित्यनाथ की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाए, इसकी संभावनाएं कम है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे तो आपको याद ही होंगे ना। यूपी में जिस तरह से बीजेपी का बुरा हाल हुआ था, उससे दिल्ली बीजेपी और योगी के बीच नाराजगी बताई गई थी। लेकिन अब स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। लेकिन चेहरा भले ही योगी को घोषित कर दिया गया हो, लेकिन गोरखपुर के एक कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के वायु प्रदूषण का जिक्र करते हुए कहा था कि दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है, ऐसा लगता है जैसे गैस चैम्बर में हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर है, दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। उनके उस बयान की खूब चर्चा थी, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए थे। विपक्ष तो ये कह रहा था कि उनका हमला सीधे दिल्ली बीजेपी पर था। वहीं योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच तनातनी की खबरें भी 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से अक्सर सुर्खियां बनी रही। केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताकर परोक्ष रूप से कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। दोनों के बीच वर्चस्व की जंग भी चर्चाओं में रही। यही नहीं,
योगी आदित्यनाथ की कई बैठकों में केशव की अनुपस्थिति ने भी इस बात को और बल दिया। हालांकि दोनों नेता आधिकारिक तौर पर मतभेदों से इनकार करते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 15 साल के बाद 2017 में सत्ता में जब लौटी थी, उस समय बीजेपी ने अपने किसी भी नेता को सीएम पद का चेहरा घोषित नहीं किया। केशव प्रसाद मौर्य उस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। पीएम मोदी के नाम पर और काम पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की थी। इसके बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उस समय कहा जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन योगी को बना दिया गया, जिससे केशव की नाराजगी आज भी है। 2022 में भी बीजेपी की सीटें जरूर कम हुई थी, लेकिन बहुमत के आंकड़ों से ज्यादा सीटें आई थी। बीजेपी ने सीएम योगी को दूसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन चुनाव से पहले सीएम पद के चेहरे को लेकर कशमकश की स्थिति रही है। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने पहले ही सीएम चेहरे का सस्पेंस खत्म कर दिया है। नितिन नवीन ने योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस तरह की स्पष्टता से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा और चुनावी तैयारियों को नई दिशा मिलेगी। वहीं विपक्षी दल इस बयान को अपने तरीके से राजनीतिक चुनौती के रूप में देख रहे हैं और सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। कुल मिलाकर यूपी की राजनीति अब पूरी तरह चुनावी मोड पे आ चुकी है। आने वाले महीनों में गठबंधन रणनीति और नेताओं के बयानों से सियासी माहौल और भी गर्म होने की संभावना है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।